नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक। हम पढ़ रहे थे चंबल संभाग को, हमने पूरा किया था भिंड और श्योपुर जिले को। आज हम चंबल संभाग के ही आखिरी जिला जो है, केवल 3 ही जिले आते हैं इसमें, भिंड, श्योपुर और मुरैना। आज हम पढ़ने वाले हैं मुरैना जिले के बारे में। तो चंबल संभाग का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? मुरैना में स्थित है, हमने बात किया था और उसी मुरैना के बारे में बात करेंगे। शुरू करेंगे इसके क्षेत्रफल के साथ। इसका जो क्षेत्रफल है ये है 4989 वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका क्षेत्रफल? 4989 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुरैना जिले की कुल जनसंख्या जो है ये है 19,65,970। चलिए आगे हम पढ़ें। आगे हम बात करें जनसंख्या कितनी थी यहाँ पे? 19,65,970। साथ में तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है मुरैना जिला में वो है 0.9%। कितना है अनुसूचित जनजाति का जो यहाँ पे प्रतिशत है वो है 0.9%। ठीक है, आगे हम देखें तो जनसंख्या जो घनत्व है वो है यहाँ पे 394। कितना यहाँ पे जनसंख्या घनत्व? 394 है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे लिंगानुपात, यहाँ का जो लिंगानुपात है ये है 840। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 840 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। आगे हम बात करें तो यहाँ का जो साक्षरता दर जो है ये है यहाँ का 71%। हमने बात किया जनसंख्या 19,65,970 है, जनसंख्या घनत्व है 394, लिंगानुपात है 840 और साक्षरता दर है 71%। साथ में प्रदेश में सबसे दूसरा ऐसा जिला जहां पे लिंगानुपात सबसे कम है तो मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा जिला है जहां पे जो लिंगानुपात है ये सबसे कम है। चलिए आगे बढ़े, इनको मिटाते हैं। आगे हम देखें तो मुरैना जिले की सीमा किन किन जिलों के साथ लगती है? तो मुरैना की जो सीमा है एक लगती है आपकी श्योपुर के साथ, भिंड के साथ, ग्वालियर के साथ, और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरतम जिला भी कौन सा है? मुरैना है। इसकी सीमा 2 राज्य के साथ लगती है, एक है आपका राजस्थान और दूसरा है उत्तर प्रदेश। तो मुरैना जो है वो 2 राज्य और 3 जिला के साथ सीमा लगाता है, श्योपुर, भिंड और ग्वालियर। और राज्य में बात करें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश। हम बात करें मुरैना से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 यहां से होकर गुजरता है। हम बात करें यहाँ की प्रमुख नदियों की, यहाँ की प्रमुख नदियां, तो यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं इनमें आता है एक चंबल, उसके बाद फिर आता आपका कुंवारी, फिर आता आपका डंक और फिर एक और आता आपका आसन नदी। तो यहां पे ये 4 नदियां आती हैं, प्रमुख 4 नदियां यहाँ की चंबल, कुंवारी, डंक और आसन नदी यहाँ की जो है प्रमुख नदियां हैं। आगे हम देखें मुरैना जिले की प्रमुख तहसील, यानी कि मुरैना जिला में कुल कितने तहसील है? तो बिठा देते हैं इनको। मुरैना जिला में कुल 6 तहसील आती है। कितनी तहसील आपकी? 6 तहसील आती हैं, नोट करें। पहला होगा आपका मुरैना, दूसरा है अंबाह, फिर जौरा, पोरसा, सबलगढ़ और एक और आपका केलारस। ये यहाँ की 6 तहसील है, मुरैना, अंबा, जौरा, पोरसा, सबलगढ़ और केलारस। हम बात करें यहाँ के विकास खंड की तो यहाँ पे 7 विकास खंड है, यहाँ पे 7 विकास खंड हैं। तो 7 विकास खंड में से 6 तो आपके यही लिखे हैं, एक और जो है वो है आपका पहाड़गढ़। तो ये कुल 7 यहाँ के विकास खंड हैं। चलिए मुरैना, अंबा, जौरा, पोरसा, सबलगढ़, केलारस और
पहाड़गढ़ यहाँ के विकास खंड हैं। और नोट किया होगा। आगे बढ़े, बात करते हैं मुरैना जिले के इतिहास के बारे में। तो यहाँ पे एक शैलाश्रय है जिसका नाम है लिखी छाछ और लिखी राज। ये शैलाश्रय है, गुफाएं हैं, और यहां जो है 10,000 ईसा पूर्व से लेके 30,000 ईसा पूर्व के शैल चित्र पाए गए हैं। तो यहाँ का जो इतिहास है वो 30,000 ईसा पूर्व तक का यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे कालांतर में यहाँ पे जो शासन होता है ये होता है मौर्य का भी यहाँ पे जो है रहता है, शासन रहता है। इसका हमें साक्ष्य मिलता है गुर्जरा अभिलेख से। साथ में आगे चले तो यहां से प्रमाण मिलता है नाग राजाओं का भी यहाँ पे शासन रहा, कुषाण वंश का भी यहाँ पे जो है शासन रहा। ये दोनों के ही जो साक्ष्य ये मिलता है आपके पवाया में मिले गए मुद्रा अभिलेख से। यहाँ पे जो मुद्राएं मिली हैं वो नाग वंश की समय की है और कुषाण काल के समय की है, जहां से पता चलता है कि यहाँ पर जो है इनका शासन भी रहा है। आगे हम चले तो गुप्त, यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का भी अधिकार रहा है, जिसका प्रमाण मिलता है जो पड़ावनी मंदिर है। ये पड़ावनी मंदिर जो है ये गुप्त समय का बनाया गया मंदिर है। तो साक्ष्य मिलता है गुप्त का भी जो है शासन रहा है। आगे यहाँ पे शासन रहता है गुर्जर राजाओं का, प्रतिहार राजा का। तो प्रतिहार राजा के द्वारा एक मंदिर भी यहाँ पे बनवाया गया है, इसका नाम है बटेश्वर शिव मंदिर। तो बटेश्वर शिव मंदिर भी आपका जो है कहाँ स्थित है, तो मुरैना जिला में स्थित है। किस वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था, तो ये प्रतिहार राजाओं द्वारा बनवाया गया था। साथ में कहा जाता है कि ये गणित ज्योतिष विद्या का भी केंद्र रहा है। गणित ज्योतिष विद्या का भी जो ये केंद्र रहा था। कौन सा? बटेश्वर शिव मंदिर। एक और आपको चीज बताना भूल गया हूं कि मुरैना जो है ये महाभारत काल का भी जो है नगर है। मुरैना महाभारत काल का ही नगर है। एक यहाँ पे जगह हुआ करती थी कुतवार, या हम कह सकते हैं कुंतलपुर। कहा जाता है कि ये जो जगह है मुरैना में स्थित है, और यहाँ पे जो है पांडवों की माता कुंती, पांडवों की माता कुंती का जो है यहाँ कुंती का जो है ये मायका हुआ करता था कुंतलपुर। कुतवार हम कहते हैं या कुंतलपुर कहते हैं। तो यहाँ पे जो है महाभारत काल का नगर भी है ये। कहा जाता है पांडवों की माता जो है कुंती यहाँ पे जन्म रहा है। आगे हम चले, हम बात कर रहे थे प्रतिहार राजाओं के बाद जहाँ पे आता है 10वीं शताब्दी में यहाँ पे जो कच्छप राजाओं ने इसको अपना जो है राजधानी बनाई थी। कच्छप राजाओं ने, इसका प्रमाण मिलता है यहाँ के एक मंदिर का नाम है ककनमठ शिव मंदिर। तो ककनमठ जो शिव मंदिर है ये बनवाया गया कच्छप राजा, जिनका नाम था राजा कीर्तिराज के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। कहा जाता है राजा कीर्तिराज ही कच्छप वंश के राजा थे। इन्होंने ये मंदिर अपनी पत्नी ककनवती के नाम पे बनवाया था। और किंवदंती के अनुसार ये भी कहना है कि जो ककनमठ शिव मंदिर है इसका निर्माण भूतों के द्वारा कराया गया। चलिए आगे चले तो कच्छप राजाओं में एक और राजा हुए जिनका नाम था राजा देवपाल। तो कच्छप राजा देवपाल ने मितावली में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा मुरैना में स्थित है। भारत में कुल 4 ही 64 योगिनी मंदिर है। 2 उड़ीसा में, तो मध्य प्रदेश में है, और एक जो है आपका मुरैना में है, जिसको बनवाया गया था राजा देवपाल के द्वारा।
आगे ये भी कहा जाता है 64 योगिनी मंदिर जो है इसको देखकर ही संसद भवन की कल्पना की गई थी। संसद भवन के पीछे जो आर्किटेक्चर है वो इसी मंदिर को देखते हुए बनवाया गया था, संसद भवन की कल्पना इसी को देखकर बनाई गई। ठीक है, चलिए 64 योगिनी मंदिर के बाद हम आते हैं, इसको मिटा देते हैं। आगे हम चले तो यहाँ पे सल्तनत काल के समय भी यहाँ पे जो इनका अधिकार था। सल्तनत काल के बाद आगे चले तो यहाँ पे तोमर राजाओं का शासन रहा। तोमर राजाओं का यहाँ पे जो है शासन रहा। इसके बाद यहाँ पे जब सल्तनत काल कमजोर होता है तो तोमर राजाओं का यहाँ पे उदय होता है। इसके बाद यहाँ पे शासन रहता है शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी का, तो यदि आपके एग्जाम में आता है कि शेर शाह सूरी का पुल, शेर शाह सूरी का पुल कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर होगा शेर शाह सूरी का पुल जो है मुरैना में स्थित है। इनके बाद आते हैं राजा हेमू, उनका भी यहाँ पे शासन रहा। आगे चले हम तो 17वीं या 18वीं शताब्दी के बीच गुर्जर सरदार जिनका नाम था सबल सिंह चौहान के द्वारा एक किले की नींव रखी गई। उस किले का नाम है सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ का किला। तो सबलगढ़ किले की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो सबल सिंह चौहान के द्वारा रखी गई। और इसको पूरा किसके द्वारा कराया गया, तो इस सबलगढ़ किले का निर्माण जो है वो पूरा कराया गया करौली के राजा गोपाल सिंह के द्वारा इसको पूरा कराया गया। सबलगढ़ किले के पास ही जवाहरगढ़ किला भी स्थित है। तो कब एग्जाम में आता है कि सबलगढ़ किला कहाँ स्थित है, मुरैना में स्थित है। किसके द्वारा इसकी नींव रखी गई, तो सबल सिंह चौहान के द्वारा नींव रखी गई। पूरा किसके द्वारा कराया गया, तो पूरा कराया गया करौली के राजा गोपाल सिंह के द्वारा। चलिए आगे बढ़े हम, और कालांतर में आगे फिर हम बात करें तो यहाँ पे उदय होता है 18वीं शताब्दी में मराठाओं का आगमन होता है और यहाँ पे शासन हो जाता है सिंधियाओं का। तो सिंधिया वंश का भी यहाँ पे शासन रहता है। चलिए, तो हमने अभी कुछ बात की इतिहास की। अब बात आती है मुरैना नाम इस जगह का कैसे पड़ा। तो मुरैना का नाम, मुरैना जो है ये पड़ा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मोर पक्षी है ये बहुत अधिक पाए जाते हैं। मोर जो पक्षी है यहाँ पे बहुत अधिक पाए जाते हैं, जिस कारण इस क्षेत्र का नाम मुरैना पड़ा है। मोर पक्षी यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, इस वजह से नाम मुरैना पड़ा है। और हम बात करें मुरैना किन किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो आता है मुरैना जो है सरसों उत्पादन में। सरसों उत्पादन जो होता है, कच्ची धानी सरसों का जो यहाँ पे उत्पादन होता है तेल का, ये सर्वाधिक होता है। कच्ची धानी सरसों तेल का यहाँ पे बहुत या सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इस वजह से आपका मुरैना प्रसिद्ध है। बात हम करें आगे तो शहद उत्पादन भी यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो भारत के शीर्ष जिलों में से एक मुरैना भी आपका क्या है, आता है। तो सर्वाधिक मात्रा में शहद उत्पादन कहाँ होता है, तो मुरैना में होता है। सरसों तेल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, मुरैना में होता है। और एक और चीज की प्रसिद्ध है, वो है गजक। मुरैना की जो है गजक भी काफी प्रसिद्ध है। तो 3 चीजों के लिए जो है मुरैना जाना जाता है। एक तो मोर पक्षी जो है अधिक पाया है, इस वजह से नाम मुरैना पड़ा है। सरसों तेल यहाँ पे बहुत मात्रा में उत्पादन होता है। शहद उत्पादन में भारत में जो शीर्ष जिला है, और गजक भी जो यहाँ की काफी प्रसिद्ध है। आगे हम चले तो मुरैना में भारत का पहला शहीद मंदिर भी है। पहला शहीद मंदिर, जो पहला शहीद मंदिर है ये कहाँ स्थित है, मुरैना में है। और ये किनकी याद बनाया गया है, तो पहला शहीद मंदिर जो है वो स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल के याद में बनाया गया है ना। तो हमारे जो स्वतंत्र सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से, तो मुरैना से थे। और देश का पहला शहीद मंदिर भी कहाँ बनाया गया, तो मुरैना में बनाया गया। चलिए आगे देखें इसके बारे में। और एक जगह है, हमने बात किया है इसके जो तहसील थे केलारस,
तो केला रस में शुगर मिल भी है। यदि आपका आता है ऑप्शन में कि शुगर मिल मुरैना की किस तहसील में स्थित है, तो आपको उत्तर होगा केला रस में स्थित है। फिर आता है बानमेर औद्योगिक विकास केंद्र। बानमेर औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर होगा ये मुरैना जिला में स्थित है। चलिए हम आगे चले और देखें यहाँ के कुछ। अच्छा, एक और चीज, नागाजी का मेला। नागाजी का मेला, नागाजी का मेला जो कहाँ पे होता है, तो ये होता है पोरसा में। पोरसा क्या है, यहाँ की एक तहसील, हमने बात किया था। तो नागाजी का मेला जो है कहाँ लगता है, मुरैना में लगता है। मुरैना की किस तहसील में इसका आयोजन होता है, तो पोरसा में होता है। यहाँ के प्रमुख स्थल के बारे में, तो यहाँ पे आता है सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा मंदिर। माँ अन्नपूर्णा मंदिर जो है ये महाभारत कालीन जो है मंदिर कहा जाता है। साथ में माता बहरा देवी मंदिर, ये भी महाभारत कालीन जो है मंदिर है। ये दोनों ही मंदिर कहाँ स्थित है, मुरैना जिले में स्थित है। माँ अन्नपूर्णा मंदिर और माता बहरा देवी मंदिर। आगे हम चले तो शनिश्चरा मंदिर, ये भी कहाँ स्थित है, आपका शनिदेव का मंदिर है और ये आपका मुरैना जिले में स्थित है। नरेश्वर मंदिर समूह, ये भी आपका जो है मुरैना में है। काकनवट मंदिर हमने बात किया था, ठीक है, ये भी आपका कहां पर है, मुरैना में है। सबलगढ़ का किला मुरैना में स्थित है। बटेश्वर मंदिर हम बात कर चुके हैं काकनवट की पहले। सबलगढ़ किला, बटेश्वर मंदिर और 64 योगिनी मंदिर, ये चारों ही कहां पर है, मुरैना में है। तो टिकटोली दमदार झरना, ये भी आपका कहां स्थित है, ये आपका है मुरैना जिले में। पहाड़गढ़ का किला, पहाड़गढ़ का किला जो है ये भी आपका कहाँ है, मुरैना में है। हमने बात किया था 7 विकास खंड है, एक विकास खंड नाम था पहाड़गढ़, और पहाड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है आपका, तो मुरैना में स्थित है। दो चीज और आपको इतिहास में बताना भूल चुका था, जिनका नाम था एक नूराबाद और गोना बेगम का मकबरा। यहाँ पे मुगलों का भी जो है मुरैना मुगलों के भी अधीन रहा है। तो नूराबाद जो नगर है ये मुगल कालीन नगर था, और मुगल में जो है जहांगीर कालीन नगर को कहा जाता है। गोना बेगम या गन्ना बेगम का जो मकबरा है ये भी कहाँ स्थित है, नूराबाद में स्थित है, और ये कहाँ पर है, मुरैना जिले में स्थित है। चलिए, तो हमने जाना मुरैना जिला के बारे में छोटी छोटी चीजें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितने भी जिले आपको पढ़ाए गए हैं उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले संभाग में। धन्यवाद।